जन्म के बाद ये सोचना लाजमी है कि उनकी जिंदगी का मकसद भी उतना ही खास रहा होगा। स्रोत उनके मिशन के बारे में क्या बताता है? स्रोत बहुत साफ कहता है कि उनका मिशन कोई नया संदेश लाना नहीं था, अच्छा। बल्कि उसी संदेश को मजबूत करना था जिसे उनके पिता ने स्थापित किया था। और वो संदेश था तौहीद का। तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत। तो जिन लोगों को वो ये शिक्षा दे रहे थे उनके लिए ये कितना नया था? क्या वो किसी और चीज में विश्वास करते थे? देखिए, उस दौर में ज्यादातर समाज बहुदेववादी थे। यानी वो कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, प्रकृति की चीजों को, मूर्तियों को पूजा जाता था। सही है। ऐसे में ये संदेश कि सिर्फ एक ही बनाने वाला है और पूजा के लायक सिर्फ वही है, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। और पैगंबर इब्राहिम ने इसी विचार की नींव रखी थी। बिल्कुल। और इसहाक का काम था उस नींव पर इमारत को खड़ा करना और उसे मजबूत करना। मिशन को जारी रखने की बात सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन क्या ये वाकई आसान रहा होगा? उनके सामने अपने पिता से अलग तरह की चुनौतियां नहीं आई होंगी? यकीनन आई होंगी। देखिए, एक स्थापित संदेश को बनाए रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा। अक्सर ऐसा होता है कि एक पीढ़ी के बाद मूल संदेश में बदलाव आने लगते हैं। लोग उसमें नई चीजें जोड़ने लगते हैं या कुछ घटाने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो पैगंबर इसहाक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि संदेश अपने असल रूप में बना रहे, उसमें कोई मिलावट न हो। उनका रोल एक क्रांतिकारी से ज्यादा एक संरक्षक का था। और ये भूमिका ये बहुत धैर्य और ज्ञान की मांग करती है। स्रोत में तौहीद के अलावा सच्चाई, न्याय और नेक जीवन की शिक्षाओं का भी जिक्र है। जी। ये तो ऐसे सिद्धांत हैं जो हर समाज के लिए जरूरी हैं। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताता है कि वो इन्हें सिखाते कैसे थे? स्रोत सीधे तौर पर तरीकों का जिक्र तो नहीं करता, लेकिन ये बताता है कि उनका अपना चरित्र ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। वो जो कहते थे वो करके दिखाते थे। बिल्कुल। वो सिर्फ कहते नहीं थे, बल्कि वैसे ही जीकर दिखाते थे। जब आप एक ऐसे लीडर को देखते हैं जो खुद सच्चा और न्यायप्रिय है, तो उसकी बातें लोगों पर ज्यादा असर करती हैं। और यहीं पर बात उनके चरित्र की आ जाती है। किसी भी मिशन को सिखाने के लिए सिखाने वाले का अपना व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा। तो स्रोत उनके गुणों के बारे में क्या कहता है? स्रोत में ना उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत गहरे हैं। उन्हें अल्लाह का आज्ञाकारी, पवित्र, धैर्यवान और कोमल बताया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें एक ऐसा नेता कहा गया है जो लोगों को ज्ञान के साथ मार्गदर्शन करता था। ज्ञान के साथ मार्गदर्शन, ये बहुत शक्तिशाली बात है। स्रोत में उनके जो गुण बताए गए हैं, धैर्यवान, कोमल, ज्ञानी, ये सब बहुत शांत गुण हैं।